जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10वें लंब तक हमारी चर्चा चल रही है, 10वें लंब की। और उस 10वें लंब में 19वें श्लोक का एक पैराग्राफ अपना बाकी रह गया था। तो मेरा ऐसा विचार है कि इस 19वें श्लोक को हम फिर से पुनः से पढ़ लेंगे एक बार। उसके पहले का प्रकरण इस प्रकार है कि जीवेंद्र कुमार जो थे वो अपने मामा राजा गोविंदराज के पास गए थे रणनीति बनाने के लिए कि किस प्रकार से राजपुरी नगरी का राज्य वापस से हासिल करना है, काष्ठांगार से वापस लेना है उनको। तो उसके बारे में मंत्रियों से वगैरह चर्चा चल रही थी राजा गोविंदराज की, ठीक है ना। और गोविंदराज के पास में काष्ठांगार ने एक संदेश पहुंचाया था कि राजा सत्येंद्र को मैंने नहीं मारा था, बल्कि उनकी मृत्यु एक मदोन्मत्त हाथी से कुचले जाने से हुई थी। लेकिन मेरा पुण्य पाप का उदय मेरा ऐसा था कि उनके मरण का श्रेय मेरे माथे चढ़ गया। तो राजा गोविंदराज ने ऐसा अनाउंस करा दिया कि हमारी काष्ठांगार से मित्रता हो गई है और हम काष्ठांगार से मिलने के लिए राजपुरी नगरी जा रहे हैं। अब 19 नंबर का श्लोक, पुण्योदय से ही सभी कार्यों की सिद्धि, ये हमने पढ़ा है, लगभग पूरा श्लोक पढ़ लिया था, एक लास्ट पैराग्राफ बाकी था, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको। प्रतस्थे चाथ संलग्ने पात्र दानादि पूर्वकम दान पूजा तपशील शालीनाम किम न सिद्ध्यति। अन्वयार्थ, इसके अनंतर शुभ लग्न में पात्र दान आदि पुण्य कर्म पूर्वक जीवेंद्र कुमार सहित गोविंदराज वहां से चल दिए। अत्र नीति, निश्चय से दान पूजा तप और शील आदि का पालन करने वाले मनुष्यों के क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसकी चर्चा हुई थी कि ये सब करने से वास्तव में तो होता नहीं, ये होता है ऐसा कहना व्यवहार है, मगर फिर भी ये प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ तो है नहीं कि इसमें एकदम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का न कर सकेगा, ऐसी प्रेरणा इस ग्रंथ में नहीं देते हैं। इसलिए ये बता दिया कि इन सब के करने से उनके सारे कार्यों की सिद्धि होती, पुण्य का उदय हो। तो सरलार्थ, तदंतर एक दिन शुभ मुहूर्त में अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों की पूजा करके तथा पात्र जीवों को यथोचित दान देकर राजा गोविंदराज ने राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि दान पूजा तप और शील से संपन्न मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो ही जाते हैं। विशेषार्थ, दान पूजादिक मांगलिक कार्य करने वालों के सभी कार्य सफल होते हैं, ऐसा सामान्य कथन किया गया है। इसका हमें भावार्थ समझना चाहिए। ये कहने के पीछे आचार्यों का क्या भाव है, उस भाव के अर्थ को, भावार्थ को हमको समझना चाहिए। जो मनुष्य वर्तमान काल में दान पूजादिक मांगलिक कार्य करता हो और उसके पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों का योग वशात उदय हो, तो वर्तमान पुण्य कर्मों पर आरोप करके पुण्य कार्यों से कार्य हुआ, संपन्न हुआ, ऐसा कथन करने की पद्धति आगम में आती है। कैसी पद्धति आती है कि वर्तमान में मनुष्य जो है, वर्तमान काल में दान पूजादिक मांगलिक कार्य करता हो, दान व्रत शील तप ये सब करता हो, और उसी समय में उसके पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों का उदय हो,
वो योग ऐसा बने कि उसी समय जब दान पूजा आदि कर रहा है उसी समय पूर्व भव में किए या उसी भव में पूर्व काल में कोई पुण्य कर्म किया हो, उनका उदय हो। तब वर्तमान पुण्य कर्मों पर आरोप करके तब उस समय क्या किया जाता है, देखिए अभी दान पूजा आदि कर रहा है, पुण्य कर्म काम कर रहा है, और अभी उसको कोई लाभ हो गया, किसी चीज जो उसने मन में इच्छा करी हुई थी वो उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, वो एक्चुअल में पूर्ण हुई पूर्व के पुण्य के उदय से, मगर अभी पुण्य कर रहा है इसलिए वर्तमान कार्य जो कर रहा है उनके ऊपर आरोप आता है कि ये इस पुण्य कार्य की वजह से ऐसा इसका काम हुआ है। ऐसा कथन करने की पद्धति आगम में आती है। जैसे उसका एग्जाम्पल दिया है, मैना सुंदरी और कुष्ठ रोगी श्रीपाल द्वारा सिद्ध चक्र विधान करने से और पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों का उदय आने से कुष्ठ रोग दूर हुआ। तो सिद्ध चक्र विधान से श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग दूर हुआ, ऐसा कथन करने की शास्त्रों की परंपरा है। देखिए, सिद्ध चक्र विधान करने से उनका कोई कुष्ठ रोग दूर हुआ नहीं। कुष्ठ रोग आया था वो कोई पूर्व के पाप के उदय से आया था, और वो या तो वो पाप का उदय अपना फल देके खत्म हो गया, या कोई पूर्व का पुण्य उसी समय में उदय में आया जिस समय इन लोगों ने सिद्ध चक्र विधान किया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध चक्र विधान करते ही उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ श्रीपाल राजा का। तथापि सिद्ध चक्र विधान करने से कुष्ठ रोग दूर हुआ, ऐसा मानना यथार्थ नहीं है। वर्तमान में पुण्य कार्य हो और उसी समय पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय न हो। देखिए, पहले तो वर्तमान में पुण्य कार्य चल रहा था और पूर्व के पुण्य का उदय चल रहा था, तो वो घटना श्रीपाल और मैना सुंदरी की बता दी। अब दूसरी घटना बता रहे हैं कि वर्तमान में पुण्य कार्य कर रहे हैं और उसी समय पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय न हो, तो संकट परिहार का और अनुकूल कार्य होने का नियम नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया 5 पांडवों का। उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके मुनि जीवन में महाव्रत रूप पुण्य कार्य और वीतराग धर्म प्रकट किया था, परंतु उनके पूर्वबद्ध कर्म का उदय होने से अग्नि पानी रूप परिणमित नहीं हुई। वो दुर्योधन का भांजा वहां पर आया, उन्होंने इन 5 पांडवों को शत्रुंजय पर्वत पर दिगंबर मुनि अवस्था में ध्यान करते हुए देखा, और उसको भी क्रोध जागृत हो गया कि मेरे पूरे ननिहाल के परिवार को इन 5 लोगों ने समाप्त कर दिया, आज मैं इनसे बदला लूंगा। इस करके उसने लोहे के गरम गरम आभूषण बनाकर उन 5 पांडवों को पहना दिए। अब उनका कर रहे तो पुण्य कार्य है, लेकिन पूर्व का कोई पाप कर्म उदय में आया है, इसलिए जो अग्नि थी वो पानी रूप नहीं हुई, जल रूप परिणमित नहीं हुई। तथा अणुव्रती एवं शीलवती सीता के पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणत हो गई। ठीक है ना। सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई तो ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि जो अग्नि थी वो पानी रूप में परिवर्तित हो गई। अर्थात वर्तमान कालीन दान पूजा आदि मांगलिक शुभ कार्यों से सभी कार्य संपन्न हो ही जाते हैं, ऐसा सर्वथा नियम नहीं है। और इसका विशेष अगर अपने को अध्ययन करना है, इसकी विशेष जानकारी चाहिए, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 8 पेज नंबर 171 से 174। अब और कुछ विशेष बात कर रहे हैं इसके बारे में। वर्तमान कालीन दान पूजादिक शुभ कार्यों से कार्य संपन्न नहीं होते। देखिए, फिर से बोल्ड लेटर में ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ऐसा जानकर दान पूजादि कार्यों से उदास होकर पुण्य के प्रति अविश्वास करना भी अनुचित है। क्या बता दिया हमने, इतने एग्जाम्पल बता दिए कि दान पूजादि करने से आपके कार्य नहीं होंगे। ये समझकर कोई दान पूजादि कार्य करना ही बंद कर दे, मंदिर दर्शन करना बंद कर दे कि भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, दान पूजा करने से कुछ नहीं होगा, व्रत समिति गुप्ती पालन करने से कुछ नहीं होगा, तो ये करना भी उचित नहीं है। सांसारिक कार्यों को सफल बनाने की भावना से दान पूजादि करने की प्रवृत्ति भी गलत है। देखिए, 2 बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अपने को बता रहे हैं और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला, वर्तमानकालीन दान पूजादि करने से कार्य अपने नहीं होंगे, ये जानकर वो कार्य बंद नहीं करने। और दूसरा, सांसारिक कार्यों को सफल करने के लिए, मुझे मेरा बच्चा 10th में पास हो जाए, मुझे ये बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए,
इस प्रलोभन से या ऐसी भावना रखकर भी दान पूजादि करने की प्रवृत्ति गलत है। दान पूजादि से पुण्य कर्मों का बंधन होना तथा उससे कार्य संपन्न होना ये तो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसका निषेध नहीं समझना चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप दान पूजादि मत कीजिए, लेकिन दान पूजादि करके मुझे इस वस्तु का लाभ हो जाएगा, मैं 100 रुपये दान करूंगा तो मुझे 10,000 की वस्तु मिल जाएगी, इस भावना से यदि आप दान करो तो उसका कोई औचित्य नहीं निकलता है। इस प्रकार से इस श्लोक में अपने को समझाना चाह रहे हैं। अगला श्लोक 20 नंबर का, राजा गोविंदराज का राजपुरी नगरी के निकट आगमन। अब राजा गोविंदराज जो हैं वो राजपुरी नगरी के निकट पहुंचे। अथ राजपुरीं प्राप्य राजा कैश्चत्य प्राण के निकषा तत्पुरीं क्वापि निषसाद महाबल। अन्वयार्थ, इसके अनंतर बड़ी भारी सेना का स्वामी यह गोविंदराज कई पड़ाव डालने के अनंतर राजपुरी को प्राप्त कर उस राजपुरी नगरी के समीप कहीं पर ठहर गया। राजपुरी नगरी के जस्ट थोड़ा सा बाहर नजदीक में आकर ठहर गए राजा गोविंदराज। सरलार्थ, बड़ी भारी सेना का स्वामी राजा गोविंदराज रास्ते में अनेक स्थानों पर पड़ाव डालते हुए राजपुरी नगरी के निकट पहुंचे और उसके समीप ही एक सुरम्य उद्यान में ठहर गए। विशेषार्थ, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि राजा गोविंदराज सीधे राजपुरी नगरी में क्यों नहीं पहुंचे, नगरी के निकट उद्यान में ही क्यों ठहरे। उसको तो आमंत्रण था काष्टांगार से, तो वो राजपुरी नगरी के अंदर ही पहुंचकर महल में ही विश्राम कर सकते थे, इस उद्यान में क्यों ठहरे, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है। तो उसका उत्तर यह है कि राजा जैसे पुण्यवान पुरुषों का नगर प्रवेश आदि अकस्मात नहीं होता, उनके स्वागत सत्कार आदि के लिए विशेष कार्यक्रम पहले ही निश्चित होता है। वो मेहमान बनकर वहाँ पे आया है राजपुरी नगरी में। उसके जीजाजी का राज्य था जिसकी मृत्यु हो गई जीजाजी की, राजा सत्येंद्र की, और राजा काष्टांगार ने उनको निमंत्रण देके बुलाया, तो वो ऐसे ही उनके नगर में डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजा गोविंदराज के मन में इस समय काष्टांगार से राज्य छीनकर राजपद अपने भांजे जीवनधर कुमार को सौंपने की पक्की योजना है। यदि वह सीधे ही नगर में प्रवेश करते तो वे पूर्व नियोजित महत्वपूर्ण कार्य कैसे कर पाते। अतः नगर में प्रवेश न करके नगर के समीप ही उद्यान में ठहर गए, जिससे भविष्य के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जा सके तथा राजा काष्टांगार की क्रिया प्रतिक्रिया भी जानने में आए। बाहर, नगर के बाहर इसलिए रुके कि पहला तो आमंत्रण पर आए तो बिना आदर सत्कार के डायरेक्ट नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनको ये योजना बनानी है कि काष्टांगार पर युद्ध करके, हमला करके राजपुरी नगरी का राज्य जो है वो अपने भांजे जीवनधर कुमार को देना है। अगला श्लोक 21 नंबर का, काष्टांगार का कपटपूर्ण व्यवहार। प्राभृतं प्राहीणोत्तस्य काष्टांगारो मुधामुहुः हंत कापटिका लोके बुधायन्ते हि मायया। अन्वयार्थ, मूर्ख काष्टांगार ने उस गोविंदराज के पास बार बार बहुत सी भेंट भेजी। अत्र नीति, खेद है कि निश्चय से संसार में कपटी लोग माया से पंडित पुरुषों के समान आचरण करते हैं। देखिए, वो भेंट भेज रहा है बार बार। काष्टांगार जो है वो राजा गोविंदराज के समक्ष कुछ न कुछ उपहार भेज रहा है, और फिर नीति से ये बता दिया कि संसार में कपटी लोग माया से पंडित पुरुषों के समान आचरण करते हैं। है तो मन में मायाचारी, मगर व्यवहार करेंगे पंडितों जैसा, आचरण करेंगे पंडितों जैसा। सरलार्थ, दुष्ट काष्टांगार राजा गोविंदराज के पास अपनी मित्रता का प्रदर्शन करता हुआ पुनः पुनः अनेक प्रकार की भेंट सामग्री भेज रहा है, क्योंकि इस संसार में कपटी मनुष्य छल कपट से विद्वानों के समान व्यवहार करते हैं। इसका महान खेद है। विशेषार्थ, जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उस समय अपने संतोष के लिए भले ही ये जाने कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दूध का मालिक डंडा मारकर बिल्ली को अपराध का दंड देता है,
क्या बता रहा, क्या एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, बिल्ली जब दूध पीती है तो वो आंख बंद करके पीती है, उससे लग रहा है कि जब मैं आंख बंद करूंगी मुझे कोई नहीं दिख रहा तो मुझे कोई देख भी नहीं रहा है, ऐसा उसके मन में विचार आता है बिल्ली के मन में दूध पीते समय। लेकिन जो दूध का मालिक है वो डंडा मारकर बिल्ली को अपराध का दंड देता है। वैसे ही काष्टांगार ये समझ रहा है कि मेरी कूटनीति कोई नहीं समझ पाएगा, तथापि राजा गोविंदराज राजपद पर जीवनधर कुमार को बिठाने की पूर्ण योजना बना रहे हैं, जिससे काष्टांगार राजा तो रहेगा ही नहीं, उसका जीना भी संभव नहीं होगा। अगला श्लोक 22 नंबर का, राजा गोविंदराज की प्रतिक्रिया, वो गिफ्ट आए उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। प्रतिप्राभृतमे तस्मे प्रोहिषि स स्वामी तुला आसमीहित निष्पन्ते राराध्य खलु वैरणी। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार के मामा ने भी इस काष्टांगार के लिए भेंट के बदले में भेंट भेजी। उसने भी कूटनीति दिखाई, वहां से भेंट आई तो सामने से इसने भी भेंट भेज दी। अत्र नीति, निश्चय से अपने मनोरथ की सिद्धि पर्यंत शत्रु भी आराधना करने योग्य होता है। ये अपनी कहावत में ऐसे कहा जाता है कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो वैसे ही जब तक अपना मनोरथ की सिद्धि न हो तब तक शत्रु भी आराधना करने योग्य होते हैं। सरलार्थ, जीवनधर कुमार के मामा राजा गोविंदराज भी सब कुछ जानते समझते हुए चतुराई से मायाचारी दुष्ट काष्टांगार को भेंट के बदले अपनी ओर से भी पुनः पुनः भेंट सामग्री भेज रहे हैं, क्योंकि जब तक अपना मतलब सिद्ध न हो तब तक अपने शत्रु को भी प्रसन्न रखना आवश्यक होता है। बोलना तो नहीं चाहिए, शास्त्र है हाथ में, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि हलाल करने से पहले बकरे को भी खूब मालाएं वगैरह पहनाई जाती है, उस प्रकार से। अब दूसरा मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये ऐसा एग्जाम्पल दिया। उचित नहीं है इस जगह पे ये बोलना, लेकिन ये उस तरह की बात है कि शत्रु को भी प्रसन्न रखना आवश्यक होता है। विशेषार्थ, राजा लोग नट के समान होते हैं, अतः अपना अभिप्राय या उद्देश्य जब तक सिद्ध न हो तब तक वे शत्रु के साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, अन्यथा अपने अभिप्रेत कार्य की संपन्नता में व्यवधान आ सकता है। देखिए, यदि आप प्रेम से नहीं पेश आएंगे अपने शत्रु से भी, तो उसको आशंका हो सकती है कि ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो ये मेरे को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तो उनके जो अभिप्रेत कार्य है उसकी संपन्नता में व्यवधान आ सकता है। जो सोचकर आए कार्य करने का, उसमें व्यवधान आने की आशंका होती है। अतएव दुष्ट काष्टांगार को 100% शत्रु जानते मानते हुए भी राजा गोविंदराज मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, जो सर्वथा उचित है। उचित अवसर के पहले ही शत्रु को अपना अभिप्राय ज्ञात हो जाए तो अपनी हानि की संभावना रहती है। अगर उसको पता चल जाए कि इनके मन में तो मेरे प्रति वैर भावना है, तो हो सकता है वो अपने पर हमला कर दे पहले। अतः राजा गोविंदराज ने उचित अवसर की प्रतीक्षा की। अगला श्लोक 23 नंबर का, राजा गोविंदराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा। कन्या शुल्कतया लोके यत्र भेदम घोषयत उपाय पृष्ठरूढ़ा ही कार्यनिष्ठा निरंकुशा। अन्वयार्थ, फिर गोविंदराज ने लोक में कन्या प्रदान करने की शर्त के रूप में यंत्र भेद की घोषणा कराई। अर्थात यह घोषणा कराई कि जो चंद्रक यंत्र को भेदन करेगा उससे अपनी कन्या का विवाह करूंगा। क्या किया, एक स्वयंवर की घोषणा की कि मेरी कन्या को मुझे ब्याहना है, और उसके लिए एक कंडीशन रखी कि जो भी चंद्रक यंत्र को भेदेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। अत्र नीति, निश्चय से सदुपाय में तत्पर पुरुष नियम से कार्य को विघ्न रहित सिद्ध करने वाले होते हैं। सरलार्थ, जो कोई वीर पुरुष चंद्रक यंत्र पर स्थित कृत्रिम वराह त्रय को भेदन करेगा उसको मेरी कन्या वर रूप में स्वीकार करेगी। ऐसी घोषणा राजा गोविंदराज ने सर्वत्र ही करा दी, क्योंकि कारण कार्य की उत्तम जानकारी रखने वाले पुरुषों के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। विशेषार्थ,
राजा गोविंदराज अपनी कन्या के लिए योग्य वर तो चाहते ही थे और साथ ही अनेक राजाओं के साथ मैत्री भाव भी चाहते थे। उसे काष्टांगार के विरुद्ध शक्ति संचय भी करनी थी तथा जीवंदर कुमार का यथार्थ परिचय कराने का भी भाव उनके मन में था। क्या था? ये स्वयंवर की घोषणा करी तो अनेक राजा इसके पास में आकर, गोविंदराज के पास में आके उस स्वयंवर की तैयारी में लगेंगे और इससे क्या होगा कि जीवंदर कुमार का यथार्थ परिचय कराने का भी भाव था उनके मन में, वो भी सफल हो जाएगा। वे कोई ना कोई बहाना तो चाहते ही थे। उन्हें इन कार्यों के लिए अपनी कन्या के हेतु स्वयंवर मंडप की रचना ही अधिक उपयुक्त लगी। उनको लगा कि ये स्वयंवर रचेंगे तभी ये अपना कार्य हो सकेगा। अतः उन्होंने देश देशांतर में स्वयंवर रचने की घोषणा करा दी, जो अत्यंत उचित है। अगला श्लोक 24 नंबर का। कन्या के स्वयंवर की घोषणा का परिणाम। धनुर्धारश्च संभूता स्त्रैवर्णी ककुलोद्भवा आमोहो देहि नामास्थ मस्थानेपि ही पातयेत। अन्वयात। तदंतर तीनों वर्णों के कुल में उत्पन्न धनुर्धारी वहां आकर इकट्ठा हो गए। अत्र नीति। निश्चय से जब तक मोह रहता है तब तक वह मोह जीवों की बुद्धि अथवा श्रद्धा का नहीं पाने योग्य वस्तु में भी पतन करा देता है। सरलार्थ। तदनंतर कन्या लोभ के कारण 3 वर्णों के कुल में उत्पन्न विशेष लोग, धनुर्विद्या में निपुण राजा, सेनापति, सरदार आदि वीर पुरुष स्वयंवर मंडप में आने लगे। क्योंकि जीव को जब तक मोह है तब तक वह मोह जीव की अयोग्य स्थानों में प्रवृत्ति कराता ही है। मोह के कारण ही वो स्वयंवर रचने के लिए वहां पर आए हैं। विशेषार्थ। कन्या तो नियम से एक ही पुरुष को वरेगी, अन्य अनेक पुरुषों को तो अपमानित ही होना है। देखिए, जीतेगा तो एक ही जन, तो हम समझ लीजिए कि 20 राजा वहां पर आए हैं तो 19 राजाओं का तो अपमान ही होना है, जीतना तो एक ही को है। यह सब जानते हुए भी मोहवश सबको ऐसा लगता है कि कन्या मुझे ही वरेगी। इस कारण अनेक लोग स्वयंवर मंडप में आ डटे। जीव को एक मोह परिणाम ही दुखदाता है, अन्य बाह्य वस्तुएं जीव को कभी दुख दे ही नहीं सकती। अपने को जितना भी दुख है वो सारा मोह के कारण है, उसके अलावा अपने को और किसी चीज का दुख नहीं है। जो सुखाभास भी होता है वो भी मोह के कारण होता है। मान लीजिए कि अपना बच्चा 10th या 12th बोर्ड में है, अब अपने को उस बच्चे के प्रति इतना मोह है कि अपना खुशी का कारण भी वही बन सकता है। यदि उसको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए तो वो खुशी का कारण बन जाएगा, और यदि बहुत कम मार्क्स आ जाए या फेल हो जाए तो वही वस्तु दुख का कारण हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे टॉपर बनते हैं, उनसे अपने को ना कोई खुशी होती है, और बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, उनसे ना अपने को कोई दुख लगता है। तो अपना जो दुख का कारण है वो मोह का परिणाम ही है, उसके अलावा और कोई भी वस्तु जीव को, बाह्य कोई वस्तु जीव को कभी भी दुख दे ही नहीं सकती। एकत्र हुए सभी पुरुषों को मोह परिणाम ने ही संत्रस्त किया है। मोह को अनेक बार लोभ भी कहते हैं, अतः लोभ पाप को बाप बखाना, ऐसी उक्ति भी प्रचलित है। लोभ जो है वो पापों का बाप है। लोभ के कारण ही सारे कार्य, ये मोह होता है अंदर, मोह तो पाप का दादा है और लोभ जो है वो पाप का बाप है। कैसे? कि हम कोई भी कार्य करते हैं वो लोभवश करते हैं, या तो प्रतिष्ठा का लोभ, या धन संपत्ति का लोभ, या किसी को आकर्षित करने का लोभ। तो इस लोभ के कारण ही हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। एक और श्लोक देखते हैं हम लोग 25 नंबर का। धनुर्धर योद्धा वरात्रय को भेदने में असफल, ततश्चंद्र कयंत्रस्थ वराह त्रय भेदने, नशेकुश्चापनि सर्वे क्वद्विद्या पारगामिनी। अन्वयार्थ। फिर संपूर्ण धनुर्धारी चंद्रक यंत्र में बने हुए वराहों में के भेदने में समर्थ नहीं हुए। मेरे ख्याल से बने हुए वराह यानी वो सुअर को शायद वराह कहते हैं, तो उस तरह की कोई आकृति बनी हुई होगी,
उसको चंद्रक यन के अंदर कोई वराहों की यानी सुअरों की कोई आकृति बनी होगी, उनको भेदना होगा, इस तरह से यहाँ पे लग रहा है। निश्चय से परिपूर्ण विद्या कहाँ रखी है? शरणार्थ, सब धनुर्धारी चंद्रक यंत्र में स्थित कृत्रिम वराह को भेदने में सर्वथा असमर्थ रहे, क्योंकि कोई भी विद्या पूर्ण रीति से सभी सामान्य मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती। विरले व्यक्ति ही परिपूर्ण विद्या के धारी होते हैं। विशेषार्थ, कन्या प्राप्ति के लोभ में तो अनेक धनुर्धारी आए हैं, परंतु परिपूर्ण विद्या के अभाव में अपेक्षित कार्य नहीं कर पाए, अतः स्वयं अपमानित भी हुए हैं। अन्य कोई उपाय न होने से खेद खिन्न होकर हार मानकर बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि स्वयंवर की रचना हुई है, उसमें अनेक राजाएं जो हैं वो स्वयंवर की कंडीशन को पूरा नहीं कर पाए हैं। अगले श्लोक में जीवेंद्र कुमार उस चंद्रक यन में बने हुए वराह को, 3 वराह को भेदन करने में सफल होंगे। इसकी चर्चा अभी हम लोग अगले वांछन में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।